राधे कृष्णा बंधुओं, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्र में हम आपको सुनकादि ऋषि और सुज्जी ऋषि के 6 प्रश्न उत्तरों का व्याख्या सुनाएंगे। सुखदेव जी महाराज की कथा सुनाएंगे और नारद जी और व्यास जी का संवाद सुनाएंगे और भी अन्य कथाओं का वर्णन आज होगा। सर्वप्रथम सुनकादि ऋषियों के सुत जी से 6 प्रश्न क्या थे? किम श्रेय शास्त्र शारकयु स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतार से धर्म किम शरणम गतः। पहला प्रश्न किया, किम श्रेष्ठ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी कछुआ बनकर आते हैं, कभी मोहिनी अवतार लेते हैं। तो यह सारा वर्णन भागवत के अंदर होगा। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र शारक, शास्त्रों का सार क्या है? इतने सारे शास्त्र हैं, इन सब का सार भी बताइए। तीसरा प्रश्न किया, स्व अवतार प्रयोजनम, अवतार का प्रयोजन क्या है? राक्षसों को मारना या भक्तों को बचाना, यह भी बताइए। किम कर्म, भगवान आकर करते क्या हैं? लीलाओं में भगवान ने कंस को मारा, द्वारका लीला करी, तो ये सारी लीला भी बताइए। भगवान का अवतार होता क्यों है? धर्म की रक्षा के लिए होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। इसीलिए तो भगवान का अवतार होता है। धर्म किम शरणम गतः, अंतिम प्रश्न किया कि धर्म किसकी शरण में जाएगा भगवान? ये सारे उत्तर भागवत की 7 दिन की कथा में वर्णन आता है। गुरु सुखदेव जी का बंधन बताया गया। गुरु सुखदेव जी ने सारी कथा सुनाई थी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वक्ता के गुरु श्री सुखदेव जी महाराज की कथा आती है। आगे की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज की कथा का वर्णन किया जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज की श्लोक में व्याख्या की जाती है। गोपी कदाचिन मणिपिन दर्शतम सुखम बचावो चयूतम प्रवीता आनंद कंद ब्रजचंद्र नेकम गोविंद दामोदर माधवेती। श्री राधा रानी जी के पक्षी हैं श्री सुखदेव जी महाराज। पिंजरे में थे, भगवान के नए नाम गाते थे। गोविंद केशव माधव हरि कुंज बिहारी रमण बिहारी। राधा रानी जी ने उपदेश दिया, आदेश दिया, भजन के साथ साथ कथा भी सुनो, भजन के साथ साथ कथा भी करो। कीर्तन तो बहुत सुन लिया, अब भागवत कथा का गायन करो। श्री उद्धव जी महाराज ललिता बने और वैकुंठ में राधा कृष्ण भगवान जी थे। कथा का वर्णन भी आता है। और नारद जी पार्वती जी से मिलने गए, ये कथा भी आती है। कैसे कि नारद जी कैलाश पर गए और भोले बाबा जी के पास गए और माता से पूछा, माता भोले बाबा जी किधर हैं? मुझे उनसे बात करनी है। तो कहा, बोलिए नारद जी, क्या बात है? उनके गले में मुंडों की माला क्यों विराजमान है? सती माता का रूप, सती माता की याद क्या उन्हें अभी भी आती है? इसी बात से पार्वती माता क्रोधित हो गई और नारद जी कहने लगे कि आपको अभी तक अमर कथा नहीं सुनाई। पार्वती माता बोलती, ये अमर कथा क्या होती है? अभी मैं भोले बाबा जी से पूछती हूँ, उन्होंने मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? और वह गई और भोले बाबा जी से कहा, मुझे अमर कथा सुननी है। हिमालय पर बैठकर उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा जी माँ पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे हैं। और इसी बीच एक अंडे के रूप में विराजमान था सुखदेव जी महाराज का भाव। पीछे सुखदेव जी महाराज थे। कथा का नियम है, कभी भी पीछे बैठकर भागवत नहीं सुननी चाहिए, समक्ष बैठकर सुननी चाहिए। पहले कथा कैसे होती थी कि तुम आंख बंद कर लो और मैं ओम ओम बोलूँगा तो आप कथा समझ जाओगे, मगर आज के समय पर व्यक्ति को समझाना पड़ता है।
पहले यह नहीं होता था कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे की कथा होती थी। पहले लगातार 7-7 दिनों तक 21-21 दिनों तक कथाएं चलती थी और व्यास जी या सुखदेव जी ओम बोलते थे और जो कथाकार होते थे मात्र ओम बोलते थे और सारी कथा श्रोता समझ जाते थे। कथा सुनाने लगे और उन्हें नींद आ गई और नींद में आ गई। जैसे ही नींद खुली भोले बाबा ने कहा, तुमने कथा नहीं सुनी? कहा, मेरे को नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। तो ये बीच में प्रश्न कौन कर रहा था? हाँ, कौन कर रहा था? जैसे पता चला तो पीछे सुखदेव जी महाराज विराजमान थे। भगवान त्रिशूल लेकर दौड़े सुखदेव जी के पीछे और सुखदेव जी दौड़ दौड़ कर वेद व्यास जी की पत्नी पिटिका के मुख पर जा गिरे और पेट के अंदर चले गए। कैसे कि व्यास नदी पर विराजमान थी माना गांव में और पानी पी रही थी। जैसे ही उबासी ली सुखदेव जी महाराज उनके मुख में चले गए। शंकर जी वापस चले गए। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यम प्रभज तम अपेतु अपेतु कृत्यम द्वीपायनम विरहकारम यातु हता पुत्रेति तन्म्यातरो ओ विनिमयो तुम सबूत हृदय मुनि मात तृष्ण। सुखदेव जी की स्तुति करते। 12 वर्षों तक गर्भ में रहे, पेट से आने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं पर गर्भस्थान पर भगवान का मंत्र उच्चारण कर रहे थे, भजन कर रहे थे। व्यास जी ने ध्यान लगाया कि सुखदेव जी महाराज आ क्यों नहीं रहे, तो भगवान का भजन कर रहे थे और कहा कि अब आप आ जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते, मैं जब तक नहीं आऊंगा जब तक स्वयं मायापति आकर यह न कहे कि तुम्हें मेरी माया जकड़ेगी नहीं, तुम मेरी माया में कभी फंस ही नहीं पाओगे। मुझे भजन करना है, एकांत वासा, झगड़ा न झांसा। तो सुखदेव जी महाराज का प्रकट हुआ और कोई संस्कार नहीं हुआ। सब कुछ छोड़कर घर से चले गए। उधर नारियां स्नान कर रही थी तो जाने लगे सुखदेव जी महाराज। पीछे से जब व्यास जी आए तो सब नारियां डर गई कि ये कौन आ रहा है। जब सुखदेव जी आए तो नहीं डरी, क्योंकि वह बालक थे तो वह छुप गए थे और व्यास जी वापस लौट गए, क्योंकि सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले गए थे। और फिर सूत जी महाराज का उपदेश भी सुनाया गया। स्वई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति दुख सजे हई तुक्यम प्रतिहता ययात्मनाज्ञा सुप्रसिद्धति। सभी का धर्म है भगवान के चरणों में प्रीति को लगाना। भक्ति प्रेम का दूसरा भाव है। प्रेम मानो भगवान है। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने श्री राधा। गंगा जल के जैसे होनी चाहिए, ना रुकने वाली। जितने दुख आ जाए मगर भगवान की भक्ति चलती रहे। सुख में भूल जाते हैं, दुख में याद करते हैं, यह भक्ति नहीं। सुख हो चाहे दुख हो, भगवान की भक्ति सदैव होनी चाहिए। जितने दिन जिए खुशी से जिए, भगवान की भक्ति कर कर जिए और भगवान में आसक्त होकर, भगवान की भक्ति में आसक्त होकर जिए। भगवान तो प्रेम की परीक्षा लेते ही हैं, मगर हमें उस परीक्षा को पास कर कर भगवान की शरणागति पानी है। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया। इसी सत्र में आगे चलकर नारद व्यास जी का संवाद भी आता है। व्यास जी, श्री व्यास जी महाराज भगवान श्री जी के अवतार थे। असंतोष होने के कारण, क्यों वेद पुराण उपनिषद कितने उपपुराण लिख दिए, मगर उन्होंने सोचा कि कलयुग में कोई व्यक्ति कथा सुनने वाला नहीं होगा, सबके सब पापी होंगे, कथा सुनेंगे ही नहीं। इसलिए मुझे एक ऐसा पुराण बनाना पड़ेगा जो भगवान की कथा सुनकर उनका कल्याण हो सके। नारद जी आए। नारद जी कौन है? नारद जी का पूर्व जन्म भी बताते हैं। नारद जी ब्रह्म पुत्र हैं, यानी कि ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से सबसे छोटे हैं नारद जी। पूर्व चरित्र बताया कि दासी के पुत्र थे। चतुर्मास करने हुए कुछ संत आए हुए थे और वह संत जब आए थे, कुछ कारणवश उनके माँ को सांप ने काट लिया, उनकी मृत्यु हो गई। संतों ने श्लोक बताया कि तुम भक्ति करो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय।
ये श्लोक बताया गया। और इसी श्लोक पर चलकर नारद जी ने भक्ति करी, भजन मंत्र के तब से भगवान को पाने का भाव रखा और ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र के रूप में हुए श्री नारद जी महाराज। और एक बार की बात है कि भगवान विष्णु ने नारद जी को मोहमाया भी दिखाई थी। विवाह हुए, बच्चे हुए, बाढ़ आई, सपना टूटा, सब खत्म हो गया। भगवान बोले तुम्हें मोहमाया कैसे लगी? तो नारद जी बोलते, हे भगवान, एकांत वासा झगड़ा ना धासा, मुझे भजन करना है। और कथा सुनाई। कथा किसने सबसे पहले सुनाई थी ये भी बताया गया। सबसे पहले भागवत निकली थी भगवान के मुख से। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को सुनाई, सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, और परीक्षित जी को सुनाने के बाद 300 साल बाद श्रीमद् भागवत महापुराण हम सब ने सुनी। ये इतनी प्यारी भागवत है। नारद जी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई थी, नाम की महिमा बताई गई थी और चतुर्श्लोक भागवत सुनाई थी। चतुर्श्लोक भागवत किस प्रकार है? जिसमें 4 श्लोक की भागवत सुनाई जाती है। हमें वास मनुष्य नान्याद यत सत सत परम प्रसाद यदेश्च योडश्येत षोडशमयम्। दूसरे श्लोक में बताया, सत्येन्यथे यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्धि छादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। तीसरे श्लोक में सुनाया, वो यथा महांति भूतानि भूतेषु चावये वचे शवनु प्रविष्ठा नय प्रविष्ठानि तथा वेशु न तेषहम्। चौथे श्लोक में सुनाया, एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुना उदितमनः अन्नव्ययत्य तिरेकाभ्या यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक की श्रीमद् भागवत महापुराण श्री नारद जी ने सुनाई। और इन्हीं 4 श्लोकों को 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों में वर्णित किया श्री वेद व्यास जी महाराज ने। और कैसे किया? गणेश जी को बुलाया, गणेश जी के साथ श्री व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई और श्री गणेश जी लिखते गए और श्री व्यास जी महाराज के रूप में भगवान की कृपा से संपूर्ण भागवत कथा को लिखा गया। व्यास जी ने कहा सुखदेव जी इसे गाएंगे, और सुखदेव जी को लालच दिया गया कि मेरा बालक वेद व्यास जी का बालक तो वन में चला गया, उसे लेकर कौन आएगा? तो अपने शिष्यों को भेजा और शिष्यों को भेजा एक श्लोक रटाकर कि जाओ ये श्लोक सुखदेव जी महाराज को सुनाओ, इसे सुनकर वे अवश्य ही आ जाएंगे। और गए। क्या कहा? बर्हापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारकम विभद्रवासः कनक कपिशः वैजयंतीं च मालां रणधरवेणोरधर सुध्या पुरयन् गोप वृंदारणे स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। वैजयंती माला है, मोर पंख विराजमान है, 2 कानों में कुंडल विराजमान है, प्रकाश जैसा रूप है, वेणु बजा रहे हैं। इतनी प्यारी भाव से श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही इतना प्यारा श्लोक सुना तो मोहित हुए और मन में जिज्ञासा जगी। जरा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की पूरी भागवत सुननी है। फिर क्या कहा? हो वकीयम स्थाला कुटुम जिगान छया पाए पाप स पापाए साधवी लेधे वती मपाचा सतानयम गमा गया शरणाम। गंगा किनारे परीक्षित जी मिले, उन्हें संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई। किस प्रकार व्यास जी ने सुखदेव जी को सुखाया भागवत, और यही भागवत परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे पर सुनाने को गए। यही भागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने
श्री परीक्षित जी महाराज को गंगा किनारे विराजमान होकर सुनाई।